वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं यहाँ सब? आई होप अच्छे ही होंगे और हम सब यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि वायरल फीवर कितना हो रहा है, तो बच्चों को डर लग रहा है कि कहीं बच्चों को हो ना जाए। थोड़ी सी तबीयत खराब होते ही हम बच्चों को एकदम से दवाई दिला रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हम कुछ बता नहीं सकते। सब घर घर में एक एक को बुखार और सबकी तबीयत खराब। तो अभी गगन की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर वो 7-8 दिन में ठीक हुए। अभी मेरी छोटी बहन रूनी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उससे टाइफाइड हो गया है। तो इसी वजह से लगता है कि बच्चों को भी हम थोड़ा सेफ रखें, बारिश का पानी जमा ना होने दें और घर में कूड़ा गंदगी ये सब भी नहीं होने दें, जिससे कि थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से कि बच्चे घर में जिनके छोटे हैं उन्हें तो पड़ता ही है। और रात इतनी धमाकेदार बारिश हुई कि हमें तो पता ही नहीं चला। और भाभी और ये बच्चे मुझे बता रहे हैं कि चाची रात तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और देखिए लाइट इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि लाइट अब फिर से चली गई। 2 मिनट के लिए आती है और फिर से चली जाती है। इतने रूम ठंडा भी नहीं हो पाता। और पसीना तो आप देख ही सकते हैं, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है ना फेस पे कि गर्मी की हमारा हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। और जब मैं सुबह को तो मौसम ठीक होता है, हम विशु को छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब हम शाम को दोपहर को विशु को लेने जाते हैं तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि ऐसा लगता है कि सिर चकरा के और हम गिर जाएंगे। एक ट्रैफिक होता है, ऊपर से धूप, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी टीना भी मैंने नहला दी है, उसको तैयार कर दिया है, बस उसको थोड़ा बहुत खिलाया है। बाकी अभी मैं उसे कुछ खिला के जाऊँगी। तो कितने अच्छे से उसने पराठा खाया नहीं। मैंने आलू के पराठे बनाए थे नाश्ते में, तो उसने इतने अच्छे से खाया नहीं क्योंकि उसमें मिर्च तेज़ हो गई थी, तो उसे मिर्च थोड़ी बर्दाश्त नहीं है, हल्का मिर्च का खाती है वो, तो उसने खाया नहीं। फिर अभी मैं उसके लिए कुछ दाल या दूध उसे पिला के जाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं आऊँगी तो काफ़ी टाइम हो जाता है, 12:30 बजे तक, तो बच्चा भूखा नहीं रह पाता है। फिर वो वही है बाहर की चीज़ खाएगी, कभी चिप्स कुरकुरे, तो ये चीज़ बच्चों को नुकसान देती है। और अब मैं बनाऊँगी आलू टमाटर, क्योंकि विशु ने कहा है कि मम्मा मेरे लिए वो रोज़ वही आलू टमाटर की बात करता है। अभी मैंने 7-8 दिन पहले आलू टमाटर बनाए थे, तो रोज़ यही कहता मम्मा वो वाले आलू बनाओ। तो आज मैं उसके फेवरेट आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी दोपहर में, और फिर बनाऊंगी मैं शाम को छोले, क्योंकि ये भी उसी की फरमाइश थी। रात मैंने उससे पूछा कि आप क्या लेके जाओगे लंच में, तो बोला मुझे छोले भटूरे चाहिए। तो मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी तो नहीं बन पाएंगे छोले भटूरे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता है ये सब। तो सबको भैया को भेजना, फिर इन्हें भेजना, फिर विशु को तैयार करना, खुद तैयार होना, तो काफ़ी काम होता है। तो इतनी जल्दी छोले भटूरे नहीं हो पाएंगे तैयार। और देखिए मैंने रूम को क्लीन भी कर दिया है। और ये कपड़े मैंने ये फंक्शन में पहने थे भाभी के, ये वाली साड़ी और ये सूट हम अभी विशु क्लास में फर्स्ट आया था, तो उसका मतलब घूमने के लिए गए थे, उसको एंजॉय कराने के लिए। क्लास में विशु के अच्छे मार्क्स आए हैं और अच्छे मार्क्स से विशु पास हुआ है। मतलब टेस्ट हुए थे अभी उसके, सबसे अच्छा उसी के नंबर आए हैं। तो उसी को घुमाने के लिए हम उसको खिलाने पिलाने के लिए लेके गए थे बाहर, कि चलो बेटा थोड़ा एंजॉय करके आते हैं और उसको भी घुमा के लेके आते हैं। उसका भी बहुत मन था। तो ये कपड़े तभी के पड़े हुए हैं। ये सूट मैंने उस दिन पहना था जब हम विशु को घुमाने के लिए गए थे, और टीना ने ये वाले कपड़े पहने थे। और ये सारे हमारे फंक्शन के ही कपड़े पड़े हैं, अभी लोग मैंने रखे नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था दोपहर को आकर विशु को आकर होमवर्क करना ट्यूशन का, फिर आराम भी करना होता है थोड़ा, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं हम लोग, तो इसलिए दोपहर में नींद आने लगती है। तो अभी मैं इन कपड़ों को रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखे काफ़ी दिन हो गए, 3-4 रोज़ हो गए। तो अभी मैं इनको रख दूँगी। और मैंने एकदम बेड को भी अच्छी चादर लगा दी है बेड पे, और कंबल को मैंने तय लगा के इधर रख दिया है, दोनों कंबलों को, क्योंकि एक विशु टीना का और टीना के पापा का होता है, एक मेरा और विशु का होता है। क्योंकि टीना हमेशा अपने पापा के ही पास सोती है, वो मेरे पास सोना पसंद ही नहीं करती, पता नहीं क्यों। रात में मेरे पास से उठ के अपने पापा के पास आ जाती है। तो अब रो रही होगी उधर, क्योंकि वो अभी भूखी थी, मैंने उसे कुछ खिलाया नहीं ना, तो अब ढूंढ रही होगी। अगर वो आ गई पीछे हमारे एक आंटी हैं, तो वो उनके यहाँ चली गई थी। और गर्मी का मैं क्या बताऊँ आपको, गर्मी का तो इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है कि बस पूछिए मत। ये देखिए बाल भी खोलने का मन नहीं हो रहा, कि बस जूड़ा लगाओ और ऊपर लगा लो। बाल अगर थोड़े से भी ऐसे खुले हो रहे हैं तो गर्दन पे ऐसे चुभ रहे हैं। तो बस और क्या हालचाल, बस यही है पूरा दिन का हमारा यही रूटीन। सुबह उठना, सबके लिए टिफ़िन बनाना, खाना बनाना, और सबको स्कूल अपनी अपनी जगह भेजना। तो अब दोपहर में हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी, फिर हम विशु को लेके आएंगे
और खाना आज मैं लगता है कि बना के ही जाऊँगी, क्योंकि जब विशु को स्कूल से लेके आती हूँ तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि आके बस ये होता है कि अपने पंखे में आके लेट जाओ, एसी चलाओ और लेट जाओ और फिर आराम करो। तो हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मन नहीं होता है। तो बच्चा भी आज बस विशु क्या लेके गया था, ब्रेड रोल लेके गया था। मैंने ब्रेड रोल बनाए थे उसके लिए, तो उससे उसको पेट नहीं भरेगा, खाने से ही पेट भरता है, कुछ भी खा लो लेकिन पेट तो खाने से ही भरता है। तो इसलिए मैं सब्ज़ी रोटी आज उसके लिए बना के जाऊँगी। वो आएगा फटाफट ड्रेस चेंज करके उसकी मैं फिर खाना खिला के उसको सुला दूँगी, क्योंकि वो भी 7 बजे उठ जाता है, तो बच्चे की नींद पूरी नहीं होती। रात को भी हम 11 बजे सोए थे तो नींद पूरी नहीं हुई। और तो चलिए अब लेने चलते हैं हम विशु को और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम जाने के लिए हो गए थे, विशु को स्कूल से जा रहे थे लेने के लिए, और तभी पड़ गई देखिए झंझना की बारिश। बारिश में आपको बाहर दिखाती हूँ, खतरनाक बारिश पड़ रही है जिससे कि हम भीग जाएंगे जाते जाते। और रात भी काफ़ी बारिश पड़ी और अब भी देखिए सब लोग छाता लगा के जा रहे हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना सुहाना हो रहा है कि क्या बताएं। ठंडा ठंडा बाहर ठंडक है लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। सब लोग अपना अम्ब्रेला ले लेके निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है कब बारिश होने लगे। और ये 2 बंदरियाँ देख रही है। और चलिए पुल के ऊपर भी जाम नहीं है, तो चलिए चलते हैं विशु को लेने। कभी फिर से बारिश होने लगे तो मिलते हैं आपको स्कूल में।